नमस्कार दोस्तों, सभी स्वागत है हम सही ट्रेडिंग चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे जो कि प्राइस एक्शन की रीडिंग है उसके बारे में मैं आपको चार्ट पे दिखाने जा रहा हूँ। प्राइस को किस तरह से मैं पर्सनली रीड करता हूँ और किस तरह से प्राइस की चाल देखकर आप ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो स्टॉक हो, उस इंस्ट्रूमेंट में बाई साइड रहना है या सेल साइड रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ होती है। आपको उस स्टॉक में आज मैं ट्रेडिंग करने आया हूँ, आज मैं करूँगा क्या, बाई करूँ क्या सेल करूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन होता है। कहाँ से करूँ वो बात की बात है, कौन से टूल से करूँ, एंट्री क्या लगाऊँ, वो तो सब ठीक है। आपको आज करना क्या है वही नहीं पता ना, तो कितना भी अच्छा एंट्री मेथड लगा लीजिए वो काम नहीं करने वाला। हाँ, लेकिन अगर आपको करना क्या है वो पता है तो एंट्री मेथड से बिना भी आप ट्रेड लेते ना तो भी जैसे तैसे आपका काम हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन के साथ है। क्लियर फ्रेंड? तो ये जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, ये मैं ऐसी उम्मीद नहीं करता कि सभी को लोग को समझ में आ जाए। उसका रीज़न है कुछ लोग मैजिक की तलाश में आते हैं कि कुछ हो जाएगा और तुरंत ही हमारा ट्रेडिंग, बस अगले दिन ही प्रॉफिट। तो दोस्तों मैजिक तो यहाँ पे कुछ काम करता नहीं। जो भी है आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रीडिंग आपको आनी चाहिए। मैजिक की तलाश में जो आए हैं उनको तो नहीं समझेगा, लेकिन जो ऑलरेडी काफ़ी मेहनत कर चुके हैं, प्राइस को काफ़ी अलग अलग तरीके से देख चुके हैं, उनको शायद ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर जाए। और इसके बाद जहाँ तक मुझे ये है कि उसके बाद आपका ट्रेडिंग भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि यही है, रीडिंग इसी तरह से की जाती है। आपको रीडिंग करनी आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अब अगर सिंपल एकदम जनरल चीज़ में मैं पूछूं, आज का मार्केट गिरा है, क्लियर, बहुत अच्छा गिरा है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट 1% फॉल हुआ है निफ्टी। अब क्या, अब इसको मैं जस्टिफाई दे सकता हूँ कि सर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस था, सर यहाँ पे ये आप देख रहे हैं इसके लो को तोड़ा था तो ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, गिरना ही था, राइट। अभी तो हो गया ना, तो देख के तो कोई बोलेगा सर यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ठीक है। अगर हम ये ना देखें, ये वाला पॉइंट देखे ही ना, तो कैसे जस्टिफाई करूँगा मैं? चलो उसको भी जस्टिफाई कर देता हूँ। सर अगर वो ना देखूँ तो ये ऐसे करके ऐसे गया था, सर ये पिवोट हाई है ना, ये वाला, ये इसको रिजेक्ट करके लोअर लो बनाने लगा, ये भी एक जस्टिफिकेशन है। हर जगह कोई ना कोई लेवल आता है, कहीं से भी कुछ भी उठा लो, वो आपको ऑटोमेटिक वहाँ से कुछ ना कुछ रिएक्शन मिल जाएगा। तो सर इसको मानूं कि वो जो डेली में लेकर आया था उसको मानूं, किसको मानूं? यही रियल कॉज है, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि हर जगह लेवल ही लेवल है। अगर वो भी ना लूँ, चलो दूसरा ले लेते हैं। ये दिन आप देख रहे हैं, ये 6 फरवरी का हाई ये रहा। हाँ, ये हाई मैंने रफली मार्क दिया है। सर 6 फरवरी को रिजेक्ट करके अंदर घुस गया। हाँ, रिजेक्ट करके अंदर घुस गया, यानी ब्रेक इन साइड हुआ क्या 6 फरवरी से? तो ये लो एक नया लेवल। अब इसको भी जैसी भाई सर यहाँ पे ब्रेक इन साइड लेवल था, आपको देखना चाहिए था, ब्रेक इन साइड ट्रेड मिलता है यहाँ पे। वो सब ठीक है, मार्केट जब चल जाता है तो कुछ भी आप कर लो, कहीं ना कहीं से रिएक्शन आएगा ही। अब एक चीज़ देखो सर, ये ऐसे करके ऐसे गया था, ये जो मूव है ना, ये छोटा मोटा मूव नहीं है। कई लोग ये पूरे दिन बैठ के सिर्फ इतना ही मूव कैप्चर करते हैं जो स्कैल्पिंग करते हैं। ये मूव अगर अब आपको दिखाऊं तो ये ऑलमोस्ट 80 to 84 पॉइंट का मूव है। कई लोग के पूरे दिन में भी इतना मूव नहीं मिलता, तो ये भी एक बहुत अच्छा मूव है। तो सर ये मूवमेंट कहाँ से आया होगा, कहाँ से है, कौन सा लेवल है? कुछ भी ले लो, ये लो, यहाँ पे सर पिवोट था, बोलने को बोल सकते ना सर ये ऐसा पिवोट था, यहाँ से सर यहाँ पे आया और तुरंत ही सपोर्ट ले लिया। ये भी पिवोट है माइक्रो, और कहाँ से लेवल लाओगे? ये रहा पिवोट। अच्छा, अगर ये पिवोट है तो सर इसको हटा दो। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ पहले वो देखिए। फॉर एग्जाम्पल सर ये जो ऐसे गिर रहा था, ये ऐसे चढ़ना क्यों शुरू किया? ये कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ है यहाँ पे? तो देखो सर, ऐसे तो ये पिवोट था ना यहाँ पे, जैसे मैंने ये पिवोट मार्क किया ये वाला इस दिन का, और इस दिन का मुझे यहाँ से रिएक्शन मिला, तो वैसे तो ये भी पिवोट था, राइट, ये भी पिवोट था। और अगर ध्यान से देखेंगे तो आप, ये भी पिवोट था, ये लो। कितना लेवल आप लाओगे? लेवल ही लेवल है, ये लो, क्लियर। ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो यहाँ पे आया टकरा के। सर जब मार्केट खत्म हो गया ना, तो आप कितना भी होशियारी दिखा सकते हो, इधर भी लेवल है उधर भी लेवल है, लेवल ही लेवल है, वो हर जगह लेवल मिल जाएंगे। लेकिन लाइव मार्केट में क्या आप कॉन्फिडेंटली यहाँ पे ट्रेड लेने की हिम्मत लगा सकते हो? क्लियर?
सर लाइव मार्केट में हमको तो मन ही मन पता है सर, यहाँ से भी भाग सकता है, ये इसको और नीचे चला जाए यहाँ से ही भाग सकता है, यहाँ से सर हर जगह से तो रिएक्शन आएगा। मैं ट्रेड कैसे लूँ? पैसा रियल जब डालना है, जब मेरे को कॉन्फिडेंट उसमें आने को टाइम है तो कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है। उसका रीज़न है क्योंकि मुझे पता है सर हर जगह से तो रिएक्शन आ सकता है। किस पे गारंटी लूँ? इस पे लूँ क्या, इस प्योर पे लूँ क्या, इसकी इधर लूँ, किधर लूँ मैं? तो वो चीज़ ये लाइव मार्केट में सभी के साथ फेज होती है जो अभी फ़िलहाल लर्निंग फेज में है। क्लियर? ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सबको परेशान करता है। कंडीशन सर, पहली चीज़ हमको इस क्वेश्चन पे अभी फ़िलहाल सर खपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहला अपने को ये तो पता चल जाए आज 7 तारीख को मेरे को करना क्या है, बाई करना है या सेल करना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? क्योंकि आपको एक चीज़ ध्यान होगा, जो मैं 7 तारीख का एग्जाम्पल बता रहा था या फिर मान लीजिए 8 का बता रहा था, आज के दिन का, ये जब दोनों एग्जाम्पल मैंने बताया, मैंने ये नहीं बताया कि आज करना क्या है, उसको छोड़ दो, आज करना क्या उस पर तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। हम तो सीधा ट्रेड करने कूद गए, सर ये कहाँ से आया, ये कैसे पकड़ लेते, ये कैसे पकड़ लेते। और यही हम हर दिन मिस्टेक करते हैं, हम कहाँ से क्या पकड़ना है वो उस पर सीधा जंप कर जाते हैं। सर कहाँ से ट्रेड मिल जाए, बस ट्रेड बताइए ना, बाकी सब छोड़ो, वो ट्रेड बताइए, छोड़ दो। सबसे मेन फोकस आपका क्वेश्चन जो होना चाहिए, सर आज करना क्या है, बाई करना है या सेल करना है। आपको लगता है अगर मुझे पता होता, मान लीजिए 7 तारीख को अगर मुझे पता होता बाई करना है, तो आपको लगता है मैं इस मोमेंट पे अपना दिमाग खपाता ही नहीं। जो मैं मेहनत यहाँ पे ढूंढता है, सेटअप ढूंढता है सेलिंग का, मिल भी जाता, छोटा मोटा सेल मिल भी जाता, यहाँ मैं सेल क्यों करूँ जब मुझे पहले से पता है बाई करना है। और सेम चीज़ अगर मुझे पता होता है आज के दिन सेल ही करना है, तो मैं इसमें अपना दिमाग क्यों लगाता। क्लियर? तो ये चीज़ ध्यान रहे, लेवल तो हर जगह है, आंख बंद करके कहीं भी लाइन मार दो, वो कुछ ना कुछ कहीं से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकल ही आएगा। ये मार्केट का ब्यूटी है। क्लियर? ये प्रॉब्लम नहीं है, ब्यूटी है, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ लेवल है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाता है, सर हर जगह हम बैठ के ट्रेड थोड़ी लेने वाले हैं, और हर जगह ट्रेड बनता भी नहीं है। तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए ट्रेंड के साइड, सर आज बाई करना है या सेल करना है, ओवरऑल हमको किस स्टॉक में करना क्या है, किस डायरेक्शन में रहना है हमको, ये कैसे पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये भी प्राइस एक्शन का ही कॉन्सेप्ट है। अब मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कुछ ज़्यादा इसमें बहुत मुश्किल कुछ नहीं है, बस आपको समझना है और थोड़ा सा बिलीव भी करना है उस चीज़ पे। फॉर एग्जाम्पल अब ये ट्रेंड चल रहा है ये जो दिन का ट्रेंड है, चलो यहीं से शुरू करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, इसको हटा दो। और ये वाला दिन है 29 जैन। ये 29 जैन का जो कैंडल है निफ्टी का, ये स्टॉक में भी सब सेम अप्लाई होगा, क्योंकि मैं प्राइस एक्शन बता रहा हूँ, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। ये जो 29 जैन का कैंडल है, क्या आपको लगता है 29 जैन का हाई ये है, लो ये है? ये 29 जैन के हाई को इस दिन भी नहीं, क्लोजिंग बेसिस पे इस दिन भी नहीं तोड़ा, इस दिन भी नहीं तोड़ा, इस दिन भी नहीं, इस दिन तोड़ दिया इसने। 29 जैन के हाई को इस दिन तोड़ दिया, यानी ये दिन के बाद, वैसे तो हमको पीछे से रीडिंग करना है, मैं खाली एग्जांपल बता रहा हूँ। ये 29 जैन के लो को ना तोड़ के प्राइस ने 29 जैन के हाई को तोड़ दिया है। तो इसको जरा लो हटा दो, 29 जैन का हाई टूट चुका है, इसका मतलब यानी ये और ये दो प्राइस एक्शन, ये मुझे सीधा सीधा बता रहा है भाई निफ्टी का जो ट्रेंड है ना शॉर्ट टर्म, वो क्लियर कट बुलिश है। क्लियर? ये और ये देखने के बाद क्लियर हो गया। क्यों सर? क्योंकि अगर बुलिश है तभी तो ऊपर क्लोज दे पाएगा, बुलिश नहीं होता तो नीचे आराम से नीचे आके तोड़ देता, इसको भी तोड़ देता ना। ये नीचे आ तो रहा है लेकिन क्लोज क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि सर बेरिश नहीं है ना, ये बेरिश नहीं है। ये कौन बता रहा है? ये अपने को प्राइस बता रहा है। अपने को सिर्फ बिलीव करना है, बिलीव होना चाहिए, नहीं करोगे तो उसमें आपका नुकसान है। बिलीव आपको होना चाहिए, प्राइस जो बता रहा है उसमें। अब इसमें आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो वहाँ पे आप ट्रैप हो जाते हो। एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, जो प्राइस बता रहा है बस वही है, उतना ही मानना है अपने को। और ये प्राइस के ऊपर, ये हाई के ऊपर जब क्लोजिंग कर दिया है, ये कौन सा दिन है? ये दिन है 2 फरवरी। 2 फरवरी को क्लियर हो गया भाई निफ्टी का, ये दोनों कैंडल के हिसाब से रीडिंग बता रहा हूँ, फिलहाल शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश चल रहा है। क्लियर? अगर बुलिश है तो सबसे ज़्यादा फायदा मेरे को किस साइड है? डायरेक्शन वाइज सबसे ज़्यादा फायदा मेरे को बाई साइड ही है। बाई साइड रहूँगा तो मेरा फायदा है, सेल साइड रहूँगा तो मेरा नुकसान है। सर सेल साइड फिर कब करना कब है? क्योंकि बाई सेल तो दोनों होता है, सिर्फ बाई थोड़ी होता जाएगा। सेल कब करना है? सेल तब करना है या तो प्राइस इसके नीचे क्लोज कर दे, यही तक है ना कैंडल, इसका हाई तोड़ दिया था तो इसके नीचे क्लोज कर दे, या फिर किसी दिन इसके नीचे क्लोजिंग कर दे तो भी चलेगा।
तो भी यहाँ से फिर यहाँ तक का आप मोमेंट दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बायर एक्टिवेट हुए थे, बायर ने प्राइस को यहाँ तक लेके गया। अगर प्राइस इस लेवल को रिजेक्ट कर रहा है तो इसके नीचे क्लोज कर देता है और इसके नीचे लोअर लो स्ट्रक्चर बनाता है, तो यहाँ तक आने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस केस में शॉर्ट टर्म ट्रेंड अब इसका हो चुका है बेरिश। लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ बुलिश है। तो जरा 2 तारीख को जरा चल के देखते हैं कर क्या रहा है। 29 तारीख से रीडिंग कर रहे थे हम, ये रहा 29 तारीख। ये नया कैंडल था, एक ट्रेंड था। 29 का हाई आप देखेंगे क्लोज नहीं कर पाया, यहीं से रिजेक्ट करके नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर प्राइस एक्शन बना के ब्रेक इनसाइड करके नीचे आया, ठीक है, यहीं पे रुक गया। नेक्स्ट डे हुआ ही गैप अप। क्लियर। एक ट्रेड लॉजिकल आपका 2 तारीख को बनता था। प्राइस एक्शन की रीडिंग, सिर्फ रीडिंग्स पे हम चल रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग हमने नहीं लगाया। अब ये इसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी लेवल लेकर आऊँगा पीछे से, वो भी दिखा देगा हाँ सर यहाँ सपोर्ट था, ले सकते थे। वो सब बाद में आता है। सर आज करना क्या है वो तो पहले पता चले। जब इसकी ओपनिंग गैप अप हो रही है और यहाँ पे ऊपर हायर आई बना रहा है, तो ये मुझे क्लियर बता रहा है 2 तारीख को कि 2 तारीख को मैं निफ्टी में बाई साइड रह सकता हूँ। और सेम चीज़ अगर मैं निफ्टी में बाई साइड हूँ, इसका मतलब ये जो निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक आते हैं ना, इन 50 में ज़्यादातर स्टॉक में मैं बाई साइड रह सकता हूँ ऑटोमेटिकली, क्योंकि निफ्टी किधर जा रहा है उसी से तो डिपेंड करता है ना बाकी सब स्टॉक का ट्रेंड क्या होगा। निफ्टी अगर बहुत ज़बरदस्त बुलिश है, अब आज जैसे निफ्टी बेरिश है, तो लगभग ये जो मेरा लिस्ट आप देख रहे हो इसमें सब कुछ लाल ही लाल है। देख रहे हो क्यों सर? निफ्टी जब बेरिश है तो निफ्टी के अंदर जो निफ्टी 50 के अंदर 50 स्टॉक आते हैं, उसका भी इफेक्ट तो वही बेरिश ही रहने वाला है ना मोस्टली। देखो रेडी है। तो आपने अगर निफ्टी को पकड़ लिया, इसलिए आप नोटिस करोगे मैं ज़्यादातर ट्रेड में निफ्टी और सेक्टर का बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। स्टॉक कम्स लेटर, स्टॉक पे ज़्यादा जोर नहीं देना है, पहले ट्रेंड तो समझ में आ जाए। और ये किसका ट्रेंड है सर? ये मार्केट का ट्रेंड है। अगर मार्केट का ट्रेंड पकड़ लिया ना, तो ये छोटा मोटा ट्रेंड आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर। बड़े से शुरू करते हैं फिर छोटे पे जाते हैं। तो निफ्टी का अगर अपने को 2 तारीख को पता चल गया, क्योंकि इसका हाई या लो 2 इंपॉर्टेंट लेवल है, या तो लो के नीचे खुल के लोअर लो बना दे या हाई के ऊपर खुल के। तो ये हाई के ऊपर भी खुला, पॉजिटिव खुला। सर इस दिन भी तो पॉजिटिव खुला था, लेकिन हायर हाई नहीं गया कंटिन्यू। ये खुल के ही इसके ऊपर हायर हाई, इसके ऊपर हायर हाई बना रहा है। यानी यहाँ पे मुझे 2 तारीख को कंफर्मेशन हो गया कि ट्रेंड निफ्टी का फिलहाल 2 तारीख को बुलिश हो चुका है। तो अगर 2 तारीख को बुलिश है, तो मैं अगर स्टॉक में ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा जो डायरेक्शन होगा वो बाई साइड ही होगा। क्लियर। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन आपका ध्यान रखना चाहिए सर, क्वेश्चन यही है कि आज करूँ क्या, बाई साइड रहूँ या सेल साइड रहूँ। लेवल तो निकल जाएगा, लेवल की तो कोई कमी नहीं है, लेवल ही लेवल है आपके पास। फिबोनाची लगाओगे तो भी लेवल मिलेगा, ट्रेंड लाइन लगाओगे तो भी लेवल मिलेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी लगा लो, लेवल तो रेडी है। लेकिन क्या वो लेवल पे ट्रेड लेने का दिन आज है क्या? सवाल हुआ। तो वो दिन बाई करना है या सेल, पहले ये तो क्लियर हो जाए। क्लियर। सिंपल चीज़ें, फंडामेंटल चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं। कोई भी एक्स्ट्रा स्ट्रेटजी या कोई मैजिक का उम्मीद मत करना, क्योंकि ऐसा कुछ होता भी नहीं मार्केट में। क्लियर पॉइंट। अब ये हो गया 2 तारीख। ओके सर, 2 तारीख की क्लोजिंग भी 29 तारीख के ऊपर क्लोज हो गया। यानी 2 तारीख को वैसे तो सुबह सुबह ही कंफर्म कर दिया बुलिश साइड और क्लोजिंग भी दे दिया। यानी 2 तारीख के बाद अब मेरे को क्लियर हो गया भाई, निफ्टी का जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है ना, वो फिलहाल बुलिश ही है। यानी अब मेरी कोशिश आने वाले दिनों में बाई साइड ही होनी चाहिए। क्यों सर? सर ट्रेंड बुलिश कंफर्म हो गया। यानी 2 तारीख को ट्रेंड मिला, बाकी 2 तारीख के बाद भी ट्रेंड बुलिश है। मान लो ये ऐसे जाके फिर से अंदर घुस जाता, क्लोजिंग नीचे कर देता 2 तारीख के 29 तारीख के, तो थोड़ी बुलिश कंफर्म करता, फिर वापस अंदर घुस गया, फिर या तो इसके ऊपर क्लोज कर या तो नीचे, तो वापस वही सवाल है। लेकिन इसने जब क्लोजिंग कर दिया, इसका मतलब ट्रेडर जो हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं इस चीज़ को, वो 29 तारीख के हाई के ऊपर कंफर्टेबली आराम से ट्रेड करने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। ये कौन बता रहे हैं? ये प्राइस ही बता रहे हैं। तो इसका मतलब अब मेरा निफ्टी में जो ट्रेंड होगा बुलिश साइड ही होगा। अब आप देखेंगे 5 तारीख को ये यहाँ पे जो भी किया लेवल पे आया, वापस इसी जगह पे। नेक्स्ट डे 6 तारीख को एग्जैक्ट यहीं से हायर हाई बनाना इसने शुरू किया। क्लियर। क्यों सर? सर ट्रेंड बुलिश है ना। बेरिश कब होगा? बेरिश तब होगा जब प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग कर दे, या तो इसके नीचे, या फिर मेरा सबसे इंपॉर्टेंट 29 तारीख का लो, इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। क्लियर। या तो इसके नीचे क्लोज कर दे और इसके नीचे नेक्स्ट डे अगर मुझे सेल करना है तो खुल के लोअर लो बनाए, या फिर सीधा गिरते गिरते इसके नीचे आ जाए और इसके नीचे लोअर लो बनाए। क्लियर पॉइंट।
यही मुझे इंडिकेट करेगा कि बेरिश हो चुका है, लेकिन अभी फिलहाल इसमें बेरिश का करके कुछ भी नहीं है। और आप देखोगे नेक्स्ट डे यहाँ पे भी ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पे बाइंग अपने को दिया है। आज भी मैंने आपको बताया था वो छोटा जो मूवमेंट आपको दिख रहा था इस जगह पे, वो 80 पॉइंट से ज़्यादा का मूवमेंट है। वो 3 कैंडल का जो मूवमेंट है 80 पॉइंट का ज़्यादा सा मूवमेंट है, यानी काफ़ी अच्छा मूवमेंट। और आप देखोगे इधर ही जाके ये भी छोटा मोटा मूवमेंट नहीं है, ये भी अगर आप कैप्चर करोगे, ये सिर्फ स्कैल्पिंग के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन ये मूवमेंट काफ़ी अच्छा दे दिया था। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का ही मूवमेंट है ये, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का। क्लियर? तो ये देखने में छोटा है, लेकिन ये पूरा दिन लोग बैठ के इतना मूवमेंट कैप्चर करते हैं जो इसने तुरंत ही दी है, क्योंकि आज का वॉलिटिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज थी। तो ये पता होना चाहिए सर आज करना क्या है, बाई करना है या सेल करना है, और डायरेक्शन क्या हम फॉलो करें। तो ये डायरेक्शन इसी तरह से अपने को फॉलो करना है। क्लियर पॉइंट? एक एग्जांपल मैं और बता देता हूँ फटाफट से। अब ये तो बुलिश वाला था, एक बेरिश वाला बता देता हूँ। मान लो ये वाली जगह, अब ये इसके नीचे क्लोजिंग कर दिया, ये वाला इसके नीचे क्लोज कर दिया है, इसको हटाओ और इसको भी हटा देते हैं। बस सर इसके नीचे क्लोज कर दिया है, 16 तारीख के नीचे 17 तारीख ने क्लोजिंग दे दी है। इसका मतलब निफ्टी का जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, सिर्फ ये 2 दिन की रीडिंग से बता रहा हूँ, फिलहाल निफ्टी का शॉर्ट टर्म ट्रेंड बेरिश है। मतलब सर बुलिश कब होगा? फिर बुलिश तब होगा या तो इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे और नेक्स्ट डे अगर इसके ऊपर हायर हाई बनाता है तो मैं बाई ट्रेड ले सकता हूँ, या फिर ये जाते जाते इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे और इसके ऊपर हायर हाई बना दे तो मैं बाई साइड ट्रेड लूँ। लेकिन जब तक ऐसा कुछ नहीं करता, मेरा जो डायरेक्शन होगा निफ्टी में, ओवरऑल मार्केट में बेरिश साइड ही रहेगा। मैं सेल बाई क्यों करूँ? ट्रेंड के अगेंस्ट में काम क्यों करूँ? क्लियर? और आप देखोगे ये 2 दिन के बाद ना 1 2 3 4 जो मूवमेंट है ना सेलिंग के, वो एक्सट्रीम है। क्लियर? तो डायरेक्शन इसी तरह से आपको निकालना है। प्योर प्राइस एक्शन की रीडिंग है, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं है। जो भी है आपको सिंपल उस चीज़ पे बिलीव होना चाहिए। प्राइस क्या बोल रहा है बस वही है, उसके अलावा आप क्या सोच रहे हैं वो तो रॉन्ग ही हो जाएगा ना। हम क्या सोच रहे हैं उसके साथ थोड़ी मार्केट चलेगा। प्राइस कैसा क्या बोल रहा है उस पर अपने को काम करना है। प्राइस यहाँ पे बेरिश बोल रहा है तो मेरा जो डायरेक्शन होगा किसी भी स्टॉक में ट्रेड लेने का, वो ट्रेंड के साथ ही होगा। वहाँ पे मेरे को बेनिफिट होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर मैं ट्रेंड के अगेंस्ट काम करता हूँ तो वहाँ मेरा स्टॉप लॉस होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट को समझो। नहीं, इसको एक बार और वीडियो, अगर नई कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है 2-3 बार वीडियो देखो। जो मैंने बताया है इसी तरह से प्राइस काम करता है। प्योर आपको प्राइस की रीडिंग करनी आनी चाहिए और उसी से ट्रेंड भी निर्धारित होता है। क्लियर? तो इसको प्रैक्टिस कीजिए और अलग अलग स्टॉक्स में भी ट्राई करो। निफ्टी का तो मैंने बता ही दिया है, अलग अलग इंडेक्स में, इसके सेक्टर में, स्टॉक्स में, सब में ये लॉजिक अप्लाई करो और आप उसके हिसाब से उसकी रीडिंग करके फिर आप लेवल लेकर आओ, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो लेवल काम कर देगा। लेकिन डायरेक्ट हम अगले दिन जंप करके बोलेंगे नहीं आज क्या करने जाए, बाई करेंगे सेल, वो तो गलती होगा ना। क्योंकि लेवल तो कितना लेवल आप निकालोगे, हर जगह लेवल ही लेवल है। वो लेवल से कुछ नहीं होता है। आज करना क्या है वो सवाल, मेन क्वेश्चन है आज करना क्या है। क्लियर? वो चीज़ अपने को पता होनी चाहिए। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए और इस चैनल को, वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। तब तक आप सभी अपने लर्निंग पर फोकस कीजिए। ओम साइन ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारा नया कोर्स एडवांस प्राइस एक्शन 2.0, जिसमें इंटरडे ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। और दोस्तों, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग बेसिक टू एडवांस सारे टॉपिक्स में क्लियर किए जाएंगे, जिसमें किसी भी दिन हमको किस दिन स्टॉक में बाइंग करना है, किस दिन स्टॉक में सेलिंग करना है, इसकी पूरी जानकारी इस कोर्स में दी जाएगी। दोस्तों कोर्स की डिटेल के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। तब तक आप सभी अपने लर्निंग पर फोकस कीजिए, ट्रेडिंग के प्रोसेस को समझने में समय दीजिए। ओम साइन ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।